हेलो दोस्तों, आज हम अनुसूचियों के इतिहास के बारे में जानेंगे। आखिर अनुसूचियां हैं क्या, चलिए समझते हैं। तो बात करते हैं भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी जब भारतीय संविधान लागू हुआ। यानी हमारा संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू होता है तो उस समय 8 अनुसूचियां होती है। यानी भारत में कितना? 8। हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अब यहाँ अनुसूची है क्या, तो समझिएगा। भारतीय संविधान में दो बातें की गई। एक तो हम बात करेंगे यहाँ अनुसूची को, और एक हमारा बात किया गया भाग। भारतीय संविधान में अगर भाग की बात करें तो भाग कितना था? कितना है? 22। और प्रारंभ में अनुसूची कितना था? 8, जो वर्तमान में कितना हो गया है आज? 12। तो आखिर भाग और अनुसूचियां हैं क्या? तो पूरे संविधान का एक पूरा जो स्ट्रक्चर है वो भाग है। जितना जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? भाग है। बहुत चीजें होती हैं, जैसे कोई नियम कानून हो गया, या बहुत चीजें जो भाग में रखाया जाता है, जैसे आर्टिकल हो गए, अनुच्छेद हो गए। पूरे एक नया विधि विधान जो होता है वो भाग में रखा गया है। लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जो काफी विस्तारित रूप से होते हैं, तो उन्हें अनुसूचियों में रखा गया है। और अगर बात करें अनुसूचियों को लेकर तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए सबको देखते हैं। तो पहले अनुसूची की बात करें, जो पहला अनुसूची है, अगर यहाँ बात करें तो इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यानी अनुसूची की बात कर रहे हैं। अब किसी लोग को लगा कि ये भाग 1 का विषय है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला टॉपिक है ये भाग 1 और अनुसूची दोनों में सेम है। अनुसूची की बात करें और भाग की बात करें, अनुसूचियां यानी दोनों में, अनुसूची और भाग दोनों में भाग 1 ही आपका आता है, यानी अनुसूची 1। इसमें भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित विषय के बारे में बताया गया। अब बात करते हैं दूसरे पे। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, CAJ और वे क्या बोलते हैं, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में अनुसूची 2 में बताया गया। यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रपति हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, जो CAG है, उन सब का वेतन यहाँ पे दिया जाएगा। यानी अनुसूची 2 के तहत उनके वेतन की बात की गई है, उनके भत्ते की बात की गई है, उनके पेंशन की बात की गई है। यहाँ पे सब क्या आएगा। साथ ही साथ इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं उनका वेतन के बारे में यहाँ पे बात किया गया। अगला आता है यहाँ पे अनुसूची 3। इसमें कहा गया है न्यायाधीशों और अन्य पदाधिकारियों की शपथ के बारे में। यानी जो कि IAS अधिकारी हैं उनको शपथ दिलाने की बात की गई है। तो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति, क्योंकि बहुत सारा मैटर होता है। अब बहुत सारे जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उनको भी शपथ दिलाना होता है, राज्यपाल को मुख्यमंत्री का शपथ दिलाना होता है। तो बहुत चीजें होता है। अब राज्यपाल का राष्ट्रपति को शपथ दिलाना होता है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो बच्चा यहाँ पे बहुत चीजें होती है जिनके शपथ का बहुत लंबा विषय होता है। हर एक व्यक्ति को शपथ दिलाने के लिए अलग से अनुच्छेद नहीं आ सकता है, इसलिए इसको अनुसूची में रखा गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम बात करें, राष्ट्रपति स्पेशल नहीं आएंगे, इसमें सब आ जाएंगे शपथ को लेकर। लेकिन राष्ट्रपति के शपथ के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए अलग से अनुच्छेद आता है। आर्टिकल कितना? आर्टिकल 60। तो आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति का शपथ होता है, और आर्टिकल 61 के तहत उनपे महाभियोग लगता है। और महाभियोग की बात करें तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लग सकता है, और उसके बाद राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर और बात कर ले यहाँ पे, और राष्ट्रपति के पद की बात करें तो अनुच्छेद आता है आपके 52 में। तो राष्ट्रपति का पद होगा जो कि अनुच्छेद 52 में है, और वो इंग्लैंड, क्या कहते हैं, इंग्लैंड के कंट्री से इसे अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके अनुसूची 4 को लेकर। इसमें राज्यसभा, लोकसभा की सीटों के बारे में बताया गया है। अब यहाँ समस्या होता है लोकसभा, राज्यसभा की सीटों के बारे में। तो मैंने आपको पढ़ाया था 1971, यानी अभी जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा में सीटें हैं
वो 1971 की जनगणना पे आधारित है। भारत में राज्यसभा की बात करें तो अभी राज्यसभा में टोटल सीटें हैं 233 और प्लस 12 यानी 245। इसमें 233 पे वोट होता है और 12 जो होते हैं उसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, यानी अपने इच्छा पे 12 लोग को बुला लेते हैं। लेकिन वही उन 12 लोग होते हैं जो देश के लिए कुछ अच्छा किए होते हैं। आइए अब और लोकसभा की बात कर ले तो ये 543 है और प्लस की बात करें इसमें तो 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है और प्लस जो 5 और है तो टोटल हो गया 550। ध्यान दीजिएगा अभी इस पे वोट इतना पे होता है, ये 2 लोगों को रद्द कर दिया गया, इसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। और जो ये 5 सीटें हैं ये अभी पाकिस्तान के पीओके में है, जो कि हमारे भारत में जो कब्जा हुआ तो 5 सीटें पाकिस्तान में चली गई, जिसकी वजह से इस 5 सीटों पर चुनाव नहीं होता है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो इतना है, ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है। आइए अब अगर बात करें यहाँ पे अनुसूची 5 को लेकर तो इसमें बताया गया है इसमें देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों की रक्षा की बात कही गई है, यानी भारत में जो अनुसूचित जातियां हैं उनकी रक्षा की बात की गई है, उनके क्षेत्र का डिवीजन किया गया है, तो बहुत चीजें यहाँ पे उनके बात की गई है। लेकिन ध्यान ये देना है कि अनुसूचित 6 अलग है, ये पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के लिए आता है, जिसमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये ध्यान देना असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है, उनके क्षेत्र को लेकर, उनकी संस्कृति को लेकर, उनके अलग अलग भाषाओं को लेकर उनकी विशेष मान्यताएं दी गई है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना होता है। अगर बात करें भारत में तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका अलग अलग नियम है, जैसे सिक्किम में वहां पे टैक्स कितना लगता है, 0 रुपया, टैक्स ही नहीं लगता है। तो बहुत चीजें होती हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। आगे अनुसूचित 7 में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा है। ध्यान दीजिएगा अनुसूचित 7 इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों के बंटवारा के बारे में बताया गया। अब गौर कीजिएगा बंटवारा जो है यहाँ पर है, अनुसूचित 7 की बात कर रहे हैं, इसमें 3 बातें की बात की गई है। इसमें संघ, राज्य, समवर्ती सूची, यानी 3 सूची, यानी 7वीं सूची में 3 चीजों की बात की गई है, संघ की, राज्य की, समवर्ती की, यानी 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को जोड़ा गया है। इसमें अगर हम बात करें रक्षा, विदेश मंत्रालय को ले लें, या अगर हम इसमें रेलवे को ले लें, वित्त विभाग को ले लें, ये सब किसका विषय है, संघ सूची। यानी जितना काम होता है जो केंद्र करता है उसको संघ बोलते हैं। इसी में आ जाएगा सेना, जो इंडियन आर्मी होते हैं, जो वायुसेना होते हैं, सब क्यों में आएगा, संघ में। राज्य की बात करें तो इसमें पुलिस हो गया, कृषि हो गया, इस सब पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य को है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची। जैसे कि समवर्ती सूची जैसे कि शिक्षा और वन हो गया, या बहुत प्रकार की, जैसे नदियों पे नदियां बहती हैं तो उस पर भी बनाने का अधिकार होता है, तो बहुत चीजें होती हैं। स्वास्थ्य पे बात करें तो स्वास्थ्य पे भी अधिकार होता है राज्य को बनाने का, तो बहुत चीजें होती है। आइए अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची। इसमें वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसमें 22 भाषाओं को दर्जा मिला है, जो हमारे 22 भाषाएं हैं, जो ऑफिशियली 22 भाषाएं गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल है। लेकिन पहले इस समय 14 ही भाषा थी, लेकिन आज 22 भाषाएं की गई है, जो कि ऑफिशियली भाषा है हमारे 22 भाषाओं में। इसको आगे देखते हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की बात की गई। भूमि सुधार मतलब जमीनों को बंटवारा करके, यानी सरकार किस तरीके से जमीनों को लेगा, बहुत चीजें होती हैं। जैसे कि आप पढ़े होंगे अनुच्छेद 31 और आप पढ़े होंगे आप भाग अनुच्छेद 19 का 6वां नंबर, 19 के 6 में और आर्टिकल 31 में अलग अलग प्रॉपर्टी की बात की गई है। अनुच्छेद 19 के 6 में आपकी निजी संपत्ति की बात की गई है और 31 में पैतृक संपत्ति की बात की गई, यानी उन संपत्तियों पे सरकार किस तरीके से आपका अप्रूवल देगी। जैसे मान लीजिए घर के बीच में आप घर बना रहे हैं, घर है लेकिन बीच से रेल जा रहा है, तो आपके बीच में घर पड़ रहा है, तो घर क्या करेगा, हटाने का प्रयास करेगा। तो इन सब पे सरकार अपना नियम बनाने का काम कर सकता है, तो इसके लिए एक अलग से 9वां अनुसूची जोड़ा गया है। आइए अगर बात कर ले यहाँ पे, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पहले 8वीं अनुसूची था, बाद में 12 हुआ, यानी 4 को जोड़ा गया। तो इसमें से पहला कौन जोड़ा गया, आपको ध्यान देना है कि पहला था यहाँ पे पहला संविधान संशोधन कब किया गया था, 1951 में, और 51 के तहत इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया।
9वीं अनुसूची वही है, भूमि सुधार वाला कानून। क्या कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, संशोधन का मतलब क्या होता है? संशोधन का मतलब होता है सुधारना। कोई किताब लिख दिया गया और कुछ किताब में गलती होगी तो गलती काट के फिर से नया करना क्या कहलाता है? संशोधन। तो याद रखना, हमारा संविधान 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है और उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसी प्रकार से अगर बात करें तो 52वां संविधान संशोधन कब होता है? 1985 में, और इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में है दल बदल कानून। अब ये दल बदल कानून होता क्या है? बहुत सारे ऐसे राज्य होते हैं जहां पर कोई पार्टी सरकार में है और कभी कोई पार्टी विपक्ष में है, लेकिन पार्टी ये जो सत्ता में पार्टी बैठा हुआ है, इस पार्टी के लोग अपनी पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में आ जाएंगे, तो वहां पे लग जाएगा दल बदल, और दल बदल लग जाएगा तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन इसका बहुत लंबा क्लास होता है तो उसके बारे में हम कभी डिटेल से क्लास में बता देंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया। आइए अगर बात करते हैं 11वीं और 12वीं, तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, तो ध्यान देना है 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अगर हम बात करें 73वां संविधान संशोधन में जब 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था तो 11वीं अनुसूची में यहाँ पर पंचायत की बात की गई है, यानी पंचायत होगा, वहां मुखिया होंगे, वहां सरपंच होंगे, गांव का कल्याण होगा, ये सब के बारे में, उनके विषय के बारे में बताया गया है। और जो 12वां अनुसूची है, जो लास्ट अनुसूची है, उसको 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है, नगर पालिका कैसे कार्य करेगा उस चीजों के बारे में बताया गया है। ध्यान यहाँ देना है विशेष करके अगर बात करें तो 73वें अनुसूची में जो 73वां संविधान संशोधन जो 73वां संविधान संशोधन में जो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, उस 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, ये भी आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार से जो 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, उसमें 18 विषय के बारे में बताया गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।